Hello student, let's start with our new topic of lesson number 2. So as we have seen, we are in animal world, right? We have seen our first two topics like what are the animals and how it is classified according to their habitat, according to their eating habit, according to their body covers. Now today we will see that is breathing in animals. ब्रीदिंग मीन्स ब्रीथ से ही आपको पता चल गया रहेगा. ब्रीदिंग मीन्स टेक इन गिव आउट, टेक इन गिव आउट. ब्रीदिंग इन एनिमल्स, हाउ एनिमल डज, एज वी आर ऑल्सो फ्रॉम एनिमल ओनली, वी आर ऑल्सो एनिमल्स. हाउ वी ब्रीथ, हाउ वी इनहेल, हाउ वी एक्सहेल. हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. So we will see breathing in animals, how breathing in animals is different according to their living or according to their classification, right? So let's see. Animal breathes in oxygen and breathes out carbon dioxide. This process is called breathing. means सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना. ये प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. ओके, सो देर आर सम क्लासिफिकेशंस ऑल्सो. दे आर क्लासिफाइड. लेट्स सी लैंड एनिमल्स. फर्स्ट लैंड पे, जो ज़मीन पे रहने वाले, ज़मीन पे ही रहते हैं, ज़मीन पे कोई उड़ते हैं, वो एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, हाउ दे ब्रीथ. बर्ड्स, एज यू नो बर्ड्स. रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंगने वाले, एंड मैमल्स. मैमल्स मीन्स जो ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, मैमल्स. सो मैमल्स थ्रू लंग्स, दे जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है दैट गोज इन द लंग्स. लंग्स के थ्रू हम सांस लेते हैं. सो व्हाट इज़ द सांस लेना जो होता है वो कहाँ से होता है. अल्टीमेटली कोई मुंह से तो सांस लेगा नहीं, एयर जाती है मुंह से, बट जो हम ब्रीदिंग करते हैं दैट इज़ थ्रू नोज. सो नॉस्ट्रिल और अ माउथ. विथ द माउथ हम भी ये कर सकते हैं. नाक बंद कर लो, ऑटोमेटिक आपका मुंह ओपन हो जाएगा. यू विल टेक द एयर फ्रॉम योर माउथ, नॉस्ट्रिल और माउथ, एंड रीचेस द लंग्स थ्रू अ विंड पाइप. जैसे ही हम सांस लेते हैं डायरेक्टली वो हमारे लंग्स में नहीं जाती है, तो वो सांस लेना और जो हमारे यहाँ पे विंड पाइप होती है, सांस लेने की एक पाइप होती है, ट्यूब होता है, दैट इज़ कॉल्ड विंड पाइप. सी द पिक्चर on your page number 18, science textbook, page number 18. A picture is given of a human body. A picture is given that is a breathing in humans. How the breathing forms. See, one of the picture is given. I'll show for you. This is a picture. Like this is a nostril. जो नाक का जो ये होता है दैट इज़ अ नॉस्ट्रिल एंड इट गोज़ लाइक दिस वे. दिस इज़ अ नॉस्ट्रिल एंड दिस इज़ अ लंग्स. यहाँ पे जो हमारे होते हैं, जो लंग्स होते हैं, एंड द मिडिल पार्ट जो होता है हमारे दो लंग्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड डायोफ्राम. जो बीच में का पार्ट जो जॉइनिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड डायोफ्राम. दीज आर दी लंग्स, दैट इज़ द नॉस्ट्रिल, इट गोज़ लाइक दिस वे. नाक की जो ये होती है दैट इज़ अ नॉस्ट्रिल. जो सांस लेने की जो ट्यूब होती है दैट इज़ विंड पाइप, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ विंड पाइप. और इट इज़ कॉल्ड ट्रेकिया. उसे एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, दैट इज़ ट्रेकिया, वी कॉल्ड इज विंड पाइप. दिस इज़ द डिफरेंट, दैट इज़ राइट लंग्स, लेफ्ट लंग. इज इट टू लंग्स आर देयर, दो लंग्स होती है, वन नॉस्ट्रिल, दैट इज़ अ विंड पाइप थ्रू विच सांस अंदर जाती है. सो एंड दैट इज़ अ जॉइनिंग ऑफ दस दैट इज़ कॉल्ड डायोफ्राम. डायोफ्राम होता है, दैट इज़ अ डायग्राम गिवन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. How the breathing forms, how the breathing takes place in animals, right? So as I have given the example, lungs takes in oxygen. ऑक्सीजन अंदर लेता है फ्रॉम एयर, बाहर एयर में से ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, एंड अब्जॉर्ब टू द ब्लड. ये ऑक्सीजन किधर जाता है, हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स में, आरबीसी में, ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन जाता है टू सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड इन आर बॉडी and carried to all parts of the body as it is the circulation. So circulation करके पूरे body part में वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है और it is absorbed by the blood.
Next is amphibian. Amphibian means what? Amphibian means, as I told, like animals lives in both on land and in water. Animals lives in both in land and in water also. They are called amphibian animals. For example, take a frog. Like a frog that lives in water also and on land also. So it is an amphibian animal. So what happen, how the breathing process takes place in a frog? Breathe through its lungs when it is on land. Frog कैसे breathe करती है? Lungs के through. Now there will be a big question mark. Frog पानी में भी रहती है, so lungs वहाँ पे. So it breathe through its lungs when it is on land. But when it is in the water, जब frog पानी के अंदर होती है, it respire through its moist skin in the under the water. उसकी जो skin होती है उसके through वो सांस लेती है जब वो पानी के अंदर रहती है. This is the example of amphibian I have given, which lives both in land also and water also. Now, so student, as we have seen till the amphibian and its example, now we'll move to the aquatic animal. Aquatic animals mean जो पानी में रहने वाले animal, those are the aquatic animal and how it breathe. So as you know, fish जो है अपने gills के through breathe करती है. There is a gills, the sideways से उनके gills होते हैं. By that they can breathe. So according to that only, लाइक फिश का जो है पानी में जो ऑक्सीजन जो होता है डिज़ोल्व होके वो ब्रीथ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट कमिंग टू द कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर. कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर दैट इज़ अ इंसेक्ट. इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर स्पाइरेकल्स. स्पाइरेकल्स मीन्स अ स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज. छोटे होल्स होते हैं, अगर आपने कभी कॉकरोच देखा होगा तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट. स्मॉल होल्स होते हैं उनके साइड में. सो दैट इज प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. विद दैट दे कैन ब्रीथ इन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो पानी में रहने वाले दे ब्रीथ थ्रू दे गिल्स एंड कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर द स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन दैट दे ब्रीथ थ्रू दैट. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, पानी में रहने वाले ऑलमोस्ट सभी गिल्स से नहीं करते हैं. लाइक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डॉल्फिन. डॉल्फिन अगर पानी में रहती है, डॉल्फिन फिश है, पानी के अलावा सिवा रह नहीं सकती, फिर भी डॉल्फिन उसके गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करती. इट कैनॉट ब्रीथ इनसाइड द वाटर, इट ब्रीथ विथ इट्स गिल्स ओनली, बट वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं कर सकती. सो डॉल्फिन इज हैविंग लंग्स. उनको लंग्स होते हैं. यू मस्ट हैव सीन मैनी ऑफ द मूवीज ऑल्सो. डॉल्फिन बाहर आती है, बार बार वो बाहर क्यों आती है? ताकि वो सांस ले सके. डॉल्फिन एंड वन मोर देयर इज अ व्हेल. वेल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दिस इज अबाउट द एक्वेटिक एनिमल. So till here everybody is clear how the breathing system takes place in animals. Till here everybody is clear. Now moving to the next topic that we'll cover in the next video. For this I'll give the homework like page number 18 and 19. Time to answer. 18 it is given. You have to arrange the arrange the animals according to their eating habit from page number 18 and from page number 19. Time to answer. You have to match the pairs with their breathing organs. Animals with their breathing organs, that you have to match. This two homework for this video. That's it.